Ajalam. So today I'll discuss the if-else condition in Java programming. So now एक एग्जांपल लेंगे कि स्टूडेंट ग्रेड के ऊपर कि एक स्टूडेंट कितना मार्क्स उसको मिला है और वो क्या ग्रेड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या ग्रेड मिलेगा। तो इसके ऊपर ही एक हम if-else कंडीशन देके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि स्टूडेंट को मार्क्स इनपुट लेगा और आउटपुट में उसका ग्रेड बताएगा। सो नाउ स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्कैनर को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे जावा में इंपोर्ट लिखना पड़ता है। इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी यहाँ पे करना पड़ेगा। और स्कैनर, एस सी स्कैनर। देन हम यहाँ पे पब्लिक एक क्लास बनाएंगे, मेन क्लास, क्लास स्टूडेंट ग्रेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेड हमने क्लास बना ली है। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन को इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन को लिखेंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर हम पब्लिक देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन जावा के अंदर मेथड बोला जाता है। यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे। और आर्गुमेंट को जो ये लिखते हैं कि हमारे जावा के अंदर जितना भी कोड होगा वो एक एरे के फॉर्म में इंक्लूड पैरामीटर में पास होगा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो जावा स्कैनर को यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा स्कैनर, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंसर, रेफरेंसर वेरिएबल का नाम है, रेफरेंसर है। न्यू, न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्कैनर। और यहाँ पे होगा सिस्टम डॉट इन, क्योंकि सिस्टम से इनपुट लेगा। देन हमारा क्या है, हम यूजर से आप मतलब स्टूडेंट से उसका मार्क्स लेंगे। तो इसके लिए यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे एलन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको न्यू लाइन नहीं चाहिए। एंटर द स्टूडेंट मार्क्स। अब यहाँ पे हम जो एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे, मार्क्स इक्वल टू, स्कैन करेंगे उसको, नेक्स्ट डॉट इंट। तो नेक्स्ट डॉट इंट एक ऐसा मेथड है जो हमारा जो इनपुट देंगे उसको हमको क्या करेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करके इसके अंदर असाइन कर देगा। देन यहाँ पे हमारा कंडीशन आता है, इफ अगर अगर हमारा स्टूडेंट जो है मार्क्स है, मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा आए हैं तो उसको हम क्या ग्रेड देंगे, उसको हम ग्रेड देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको हम ग्रेड देंगे ए। सिमिलरली हम अगर इस वो स्टूडेंट को 90 मार्क्स नहीं मिलता है तो हम क्या लिखेंगे, एल्स, इफ एल्स इफ लेटर को हम यूज करेंगे। इसके अंदर हम फिर से कंडीशन देंगे कि अगर मार्क्स अगर मार्क्स अगर ज्यादा हो, मार्क्स अगर लाइक 75 से ज्यादा हो, एंड एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर के यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। मार्क्स अगर मार्क्स अगर हमारा
90 मार्क्स अगर 90 के अंदर हो तो ये दोनों कंडीशन मैच करेगा, यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं, क्योंकि 75 मिलेगा तो भी यही प्रिंट करेगा, इधर 90 मिलेगा तो भी यही प्रिंट करेगा। यहाँ पे ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे कंडीशन जो है वो दे चुके हैं। यहाँ पे हमारा 75 के ऊपर मिलेगा तो, और 90 के बीच में, इधर तब हमको बी प्रिंट करेगा, और 60 के ऊपर और 75 के बीच में मिलेगा तो सी प्रिंट करेगा, और 40 के ऊपर और 60 के बीच में मिलेगा तो डी डी ग्रेड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम एल्स कर देंगे, एक एल्स इफ लेंगे। एल्स इफ में क्या बोलेंगे कि अगर मार्क्स हमारा लेस 40 से कम है, 40 से कम है, तो हमारा क्या बताएगा कि तो हमारा बोलेगा फेल हो गया। और हमारा एल्स पार्ट में क्या बोलेगा कि अगर स्टूडेंट ने गलत इनपुट दे दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे बोलेगा इनवैलिड मार्क्स। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगा देते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है बार बार चलता रहेगा। व्हाइल लूप लगा देते हैं इधर इस सारे तो यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देंगे ट्रू, क्योंकि इनफाइनाइट लूप होगा। जब तक हम टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये टर्मिनेट होते ये लूप चलता जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को अभी रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा कंसोल पेज है। अब हम यहाँ पे जावा सी से कंपाइल करेंगे स्टूडेंट डॉट जावा, तो हमारा कंपाइल फाइल आ गया इधर, क्लास के रूप में एक क्लास फाइल आ जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे जावा और स्टूडेंट, अब एंटर देंगे तो हमको बोल रहा है कि एंटर द स्टूडेंट मार्क्स। अब शायद स्टूडेंट को 95 मिला है, तो क्या प्रिंट करेगा, उसको ए ग्रेड देता है। और देखो फिर से मुझे बोल रहा है एंटर द स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाए थे, ये इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन जो है ट्रू दिया वाला है। फिर हमारा क्या होगा कि मानो कि स्टूडेंट 35 मिला है तो उसको फेल बोल रहा है। फिर बोलो कि स्टूडेंट को 80 मिला है तो उसको बी ग्रेड दे रहा है। मानो कि स्टूडेंट को 45 मिला है तो उसको डी ग्रेड दे रहा है। तो ये हमारा, और मानो कि स्टूडेंट गलती से -6 दे दिया तो उसको उसको भी फेल बोल रहा है, क्योंकि उसके नीचे है। मानो कि मैंने, हाँ, जब मैंने कुछ इस वैल्यू दे दिया तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। तो यही तक था हमारा इफ एल्स का कंडीशन। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बोलिएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। थैंक यू।